सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एंजल वन एप्लीकेशन में आपका ट्रेडिंग बैलेंस नेगेटिव में क्यों शो कर रहा है, माइनस में क्यों शो कर रहा है। मेरे केस में यहाँ पर मेरा 1180 रुपया माइनस में शो कर रहा है, जबकि हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनका यहाँ पर 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया तक नेगेटिव में माइनस में शो कर रहा है। तो क्या जितना बैलेंस यहाँ पर माइनस में शो कर रहा है उतना बैलेंस हमें जमा करना पड़ेगा अपने खाते से, मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ में अगर आपका नेगेटिव में बैलेंस शो कर रहा है तो इसे कैसे ठीक करेंगे और इससे कैसे बचा जाए, खास बात ये, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली देखिए, लगभग 3 ही ऐसे केस होते हैं जिसके बाद हमारा जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो नेगेटिव में होता है, माइनस में हो जाता है। चाहे यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन की खास तौर से बात करें तो 3 पॉइंट्स पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर आपका नेगेटिव में बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को देखिए 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट की हो सकता है कि जब आपने किसी कंपनी का शेयर बाई किया होगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि स्टॉक्स बाई किया होगा, ठीक है, तो आपके फंड में जितना बैलेंस पहले से रहा होगा, ठीक है, उससे कहीं आपने ज़्यादा का जो है कि शेयर बाई कर लिया। जैसे कि सपोज दैट आपके फंड में जो है कि 1500 रुपया है और आपने शेयर खरीद लिया 2500 रुपये का। ठीक है, जैसे कि आपके वैलेट में अगर मान लीजिए 1500 रुपये है और आपने 2500 रुपये का शेयर खरीद लिया और आपको पता भी नहीं है कि आपके वैलेट में 1500 रुपये ही है। तो ऐसे केस में जो है कि आपका शेयर बाई हो जाता है, शेयर आपका सक्सेस भी होता है, सेल और बाई ऑर्डर। ठीक है, लेकिन आपका जो वैलेट का बैलेंस है, जो ट्रेडिंग बैलेंस है, वो नेगेटिव में शो करने लगता है। जिसका मतलब ये है कि जो आपने 2500 रुपये का शेयर बाई किया है, यानी कि 1000 रुपये जो ज़्यादा आपने पैसे लगाया है वो ब्रोकर का पैसा लगाया है, यानी कि उतना पैसा आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा और उस पैसे को आप लोगों को तुरंत देना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन के अंदर में देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जो है कि शेयर बाई कर लिया 1500 रुपये का और शेयर बाई हो गया 2500 रुपये का, आपके वैलेट में है मान लीजिए 1500 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपया नेगेटिव में तुरंत आपका जो है कि शो करने लगेगा आपका ट्रेडिंग बैलेंस। ठीक है, तो नेगेटिव में जो बैलेंस शो कर रहा है उसे या तो आप अपने बैंक खाते से एड मनी करके उसे आप लोग जो है कि माइनस करा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। नहीं तो जो शेयर आपने बाई किया है उसे सेल करने के बाद जब आपका जो है कि सेटलमेंट होगा, पेमेंट, ठीक है, तो उसी में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, उसी के द्वारा सेटलमेंट हो जाएगा। फिर आपका जो नेगेटिव में बैलेंस शो कर रहा है वो आपका शो नहीं करेगा। ये देखिए पहला कंडीशन है जब आपका जो है कि ट्रेडिंग बैलेंस नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। अब सेकंड कंडीशन की बात करें कि हो सकता है कि जब आपने जो है कि इंट्राडे या फिर डिलीवरी में शेयर्स आपने जो है कि जब बाई किया होगा, ठीक है, तो बाई करते समय कभी कभी मार्जिन और पे लेटर का ऑप्शन भी हम लोग यूज करते हैं। और मार्जिन और पे लेटर का यूज करते हैं तब हम लोग को क्या होता है कि अगर हमारे ट्रेडिंग बैलेंस में पैसे नहीं होते हैं तो भी हम लोग पे लेटर के थ्रू जो है कि बाई कर लेते हैं शेयर डिलीवरी में, इंट्राडे में। ठीक है, तो ऐसे केस में जब पे लेटर में हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि 2 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो हम लोग पैसे से जो है कि बाई लेटर पे लेटर वाले ऑप्शन से जितना का हम लोगों ने शेयर जो है कि बाई किया है उतना का बैलेंस तुरंत इसमें नेगेटिव में शो करने लगता है। जिसका मतलब यह है कि आपने ब्रोकर का पैसा यूज किया है और ब्रोकर का पैसा आप लोग को देना होगा। अगर आप लोग 2 दिन के बाद अगर आप लोग पैसा नहीं देते हैं तो पर डे के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से आप लोगों से ब्रोकर पैसा वसूलता है। और ये जो नेगेटिव बैलेंस है, ब्याज को साथ जो है कि माइनस के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो समय रहते ही आप लोगों को जो है कि इसे ठीक ठाक कर लेना है, सेटलमेंट कर लेना है। अब 2 कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं कि अगर आप जो है कि यूज नहीं करते हैं या फिर जो है कि किसी भी तरह का जो है कि एएमसी चार्जेस वगैरह आप लोग नहीं देते हैं एंजल वन में, जो कि करीबन 23 साढ़े 23 रुपये के आसपास करता है पैसा। ठीक है, तो अगर आप लोग एएमसी चार्जेस नहीं देते हैं तो भी आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो नेगेटिव में हो जाएगा। इसलिए आप लोग को समय रहते जो है कि एंजल वन में एएमसी चार्जेस प्लस जो भी चार्जेस आप लोग को पे करने पड़ते हैं वो चार्जेस आप लोग को पे करने होंगे। चाहे आप लोग ऐड मनी करके पे कीजिए या फिर जो है कि आप लोग कहीं से भी पे कीजिए, लेकिन आप लोग को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो मंथली आप लोग का एएमसी चार्जेस करते हैं, अगर वो चार्जेस आप नहीं देते हैं तो आपका जो है कि यहाँ पर नेगेटिव शो करने लगेगा जितना चार्जेस आप लोगों को देना है। ठीक है, और बाद में आप लोग ऐड मनी करके उसे जीरो कर लीजिए। चाहे आप कैसे जीरो करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि एंजल वन एप्लीकेशन में आपका ट्रेडिंग बैलेंस जो है कि नेगेटिव में क्यों होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।